चलो, पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? सीडीएस कौन बना है इसमें नया? सीडीएस नए कौन बने हैं इसमें? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, किसको उन्होंने रिप्लेस किया है? जनरल अनिल चौहान को जगह पे कौन बना है अब? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। आपको ये पता होना चाहिए, जनरल अनिल चौहान भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो सीडीएस थे बिपिन रावत, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से। मतलब जो अभी दो जो बने लगातार, वो कहाँ के बने हुए हैं? उत्तराखंड से ही बने हुए हैं। ठीक है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बन गया है? जमैका, बारबाडोस, हेती, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वो बना है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, ये को पता है ना कि जो कंट्रीज कहाँ पे पड़ती हैं सारी, ये जमैका, बारबाडोस, हैती, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये कहाँ पड़ती हैं? साउथ अमेरिका की तरफ। और सारे क्या क्या मिलके क्या बनाते हैं सबके सब? ये वेस्ट इंडीज जो टीम क्रिकेट की खेलती है, वो सब इसी में है। एक दो कंट्री हो रही है जो मिलके बनाती है टीम। ठीक है, हाल ही में किस देश ने गाबी नामक अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट विक्सू, मतलब ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क, जिसका नाम है गाबी, किसने बनाया है? ये किसने लॉन्च किया है? गाबी नामक पहला ह्यूमनाइड रोबोट विक्सू, मतलब मॉन्क जो है, वो किसने किया है? चाइना। ऑप्शन क्या क्या है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड। बताइए। वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है। ठीक है, विच कंट्री विल बिकम द 26 मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां जो सदस्य देश है, वो कौन बनेगा? रशिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया? ये पता है आपको? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पता है आपको? जो 7 प्रजाति हैं बिल्लियों की, उनको संरक्षित करने के लिए इंडिया का ने स्टार्ट किया था ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। ठीक है, तो अब उसमें से 26वां देश कौन सा बना है? वो बना है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया किस तरह पड़ता है? एशियन में, किस तरह पड़ता है? एशिया में। एशिया में पड़ता है, मिडिल ईस्ट में। आपको देखते हैं अभी ना। वेयर हैज द इंडियाज फर्स्ट एल्गे ट्री बीन इंस्टॉल्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए पहला एल्गी ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद या इंदौर? एल्गे ट्री, एल्गे पता है ना आपको? जो कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो करता है, खींचता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का वो करता है। तो कहाँ पे है? भोपाल, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर? भोपाल में। किस टीम ने लाला लीगा 2025-26 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? किस टीम ने लाला लीगा 2025-26 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? एफसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, ग्रीनो एफसी या एटलेटिको मैड्रिड? किसने जीता है लाला लीगा? पता है आपको कहाँ खेला जाता है? दुनिया का बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होता है ये खेला जाता है स्पेन में। आपको ये नाम पता है? बार्सिलोना, रियल मैड्रिड? आपको पता है? नहीं पता है? इसका आंसर है एफसी बार्सिलोना। आपको ये पता है ना कि बार्सिलोना, मेसी पहले कहाँ से खेलते थे? पहले बार्सिलोना से। अभी कहाँ है? अब वो यूएस में है, या अमेरिका खेलते हैं। रियल मैड्रिड में दुनिया के टॉप के खिलाड़ी मिलेंगे आपको। जो दुनिया के जो चुनिंदा खिलाड़ी है, सब इसी क्लब के लिए खेलते हैं ज़्यादातर, रियल मैड्रिड के लिए। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अन्नपूर्णा भंडार स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹3000 पर मंथ टू वुमेन? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के प्रति माह 3000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल, असम? केरल।
पक्का? अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया है वेस्ट बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में अब ये नई योजना शुरू हुई है अन्नपूर्णा भंडार, जिसमें क्या मिलेगा, 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। किनको? औरतों को मिलेगा। Which AI chatbot was recently launched under the Judiciary Initiative announced by CGI सूर्यकांत? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत द्वारा एक न्याय पहल की गई है। कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया गया है? एआई चैटबॉट। न्याय मित्रा, सुसहाय, भारतीय एआई या जस्टिस कनेक्ट? सुसहाय। सुसहाय का किसने लॉन्च किया है? सीजीआई ने। आपको ये नाम भी रखना किसने लॉन्च किया है? सूर्यकांत ने। What is the main objective of the One Case One Data initiative? One Case One Data पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? To implement one law across all states, to increase the number of judges, to integrate case data from different courts into a unified digital system, to store records of Supreme Court cases only. One Case One Data का क्या है? सी है इसमें, टू इंटीग्रेट केस डेटा फ्रॉम डिफरेंट कोर्ट्स इनटू यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम। इसमें क्या है कि पहले अब क्या होता था, केसेस जो होते थे, अगर हम जिले से शुरू करें, तहसील से, यहाँ फाइल अलग है, फिर जिले में आएंगे वहाँ फाइल अलग होगी, हाई कोर्ट गए वहाँ अलग है, सुप्रीम कोर्ट गए वहाँ अलग है। आप केस ढूंढते रहो। अब इसमें क्या है, सिंगल केस, जो केस इसे चल रहा है उसका यूनिट नंबर टाइप का होगा और वो फीड रहेगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि केस कहाँ से शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक कैसे गए हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा है ये, कि नीचे से जो केस चल रहे हैं वहाँ तक उन्हें पता लग जाए कि इसकी केस जारी क्या थी पूरी। ये ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो इसका भी उद्घाटन किसने किया है? सीजीआई ने, जो चैटबॉट है, और इसका एक साथ इन्होंने स्टार्ट किया है। भारत का पहला लो एमिनेशन जोन बीइंग इस्टेब्लिश किस शहर में बनाया गया है? पुणे, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई? लो एमिनेशन जोन कहाँ पे बना हुआ है? वो बना हुआ है पुणे में। इसका मतलब क्या है, जो ये टर्म है, इसमें क्या है कि ये वो जोन है जहाँ पे जो हाईली पोल्यूटेड जो व्हीकल्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड है, वो जाएंगे नहीं। अगर उनको जाना है तो उनको फीस देनी पड़ेगी एक अलग से। जैसे कहीं मान लो कोई इलाके हैं और वहाँ ये सामान आती है, तो मकान बनाने का ट्रक्स आते हैं, रेता बजरी आती है, ज़्यादा प्रदूषण छोड़ते हैं। अब उनको यहाँ एंट्री भी लेनी है तो पहले वो टैक्स पे करेंगे उतना, तब उनकी एंट्री होगी, नहीं तो किसी को अलाउ नहीं है। तो अभी कहाँ है ये? पुणे में स्टार्ट किया है। When is the International Day of Light 2026 सेलिब्रेट? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026 कब मनाया जाता है? मई 10, मई 12, मई 14 या मई 16? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल मई 16 को मनाया जाता है, हर साल। जितने भी पहले जो आते थे डेज आते थे ना, सबको याद है ज़्यादातर, जो पहले आते थे ना लगातार आते थे। अब नए नए डेज आ रहे हैं कि पहले ही मनाते थे, लेकिन अभी ज़्यादा फ्लो में आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट के चक्कर में, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ और इनिशिएटिव्स हैं सारे, उसके बेस पे अभी डे भी याद करने पड़ेंगे आपको। मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? आर हरिकुमार, दिनेश कुमार त्रिपाठी, कृष्ण स्वामीनाथन या करमबीर सिंह? कौन बने हैं? कृष्ण स्वामीनाथन। इनको वो किया, रिप्लेस किया उसने, तो ये नए बने हैं अभी। सीडीएस भी और जो नेवल स्टाफ के चीफ हैं, दोनों नए बने हैं अभी। Who took the oath as the new Chief Minister of West Bengal in May 2026? 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? शुभेंदु अधिकारी। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के बने हुए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के सीएम बने हैं? असम के। ठीक है। सी जोसेफ विजय कहाँ के बने हैं?
तमिलनाडु के। वीडी सतीशन कहाँ के बने हैं नए सीएम? वीडी सतीशन सीएम कहाँ के बने हैं? केरला को केरलम की तरफ से याद कर लो, केरलम बोलते हैं, ठीक है। आप केरला के बने हैं, ठीक है। यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल में हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम बीजेपी की गवर्नमेंट, जोसेफ विजय यहाँ पे टीवीके की गवर्नमेंट है ये, जो इनकी अपनी पार्टी है विजय की, एक्टर विजय है ये। वीडी सतीशन ये हैं कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं कि कहाँ पे कौन कौन नए सीएम बने हैं इस समय नए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया है? किस देश के एथलीटों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है अभी? बेलारूस, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, रशिया। आंसर है बेलारूस। बेलारूस पर बैन लग गया था। तो अब जो 2028 में लॉस एंजलिस में जो गेम होने हैं उसके लिए इनसे इस पे से प्रतिबंध हट चुके हैं। लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है? यूएसए में, ठीक है। तो अब देखिए लॉस एंजलिस 2028 समर ओलंपिक है, वेन्यू कहाँ है? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ठीक है। एडिशन कौन सा है इसका? 34वां होगा ये ओलंपिक। नए स्पोर्ट जोड़े गए हैं इस बार ओलंपिक में। क्रिकेट T20 खेला जाएगा इस बार वहाँ, फ्लैग फुटबॉल है, लैक्रोसे है, स्क्वैश है, बेसबॉल है। ये भी याद रखना है आपने कि नए खेल इस बार ओलंपिक में 2028 में कौन कौन से आएंगे? T20 क्रिकेट का, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोसे, स्क्वैश और बेसबॉल, मतलब जिसको सॉफ्ट बॉल बोलते हैं। तो ये नई गेम्स भी इसमें आएंगे। एडिशन कौन सा है? 34वां। वेन्यू कौन सा है? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 सेलिब्रेटेड? May 11, May 12, May 13, May 14। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है हर साल? यह है हर साल May 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। Where is the world first स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम? दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? सिसिली इटली में, गैलापैगोस आइलैंड इक्वाडोर में, लक्षद्वीप इंडिया में, ग्रीनलैंड डेनमार्क में। दुनिया का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लगाया गया है? वो लगाया गया है गैलापैगोस आइलैंड इक्वाडोर में। और इक्वाडोर किधर पड़ता है? साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। और सिसिली कहाँ पे आता है? मेडिटेरियन सी में आता है सिसिली। ग्रीनलैंड आपको पता ही है, बीच में विवादों में रहा है। विच ग्राम पंचायत हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक? याद रखना, फर्स्ट रैंक बेस्ट ग्राम पंचायत में, अंडर द नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025। किस ग्राम पंचायत ने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में प्रथम रैंक हासिल की है? न्यू नपम असम, मदुरई कर्नाटका, मदुरई नहीं, बुरादरी कर्नाटका, कंचाबड़ी त्रिपुरा, हरिपदा केरला। फर्स्ट रैंक किसको मिला इस बार? वो मिला है न्यू नपम, जो ग्राम पंचायत है असम की, इसको फर्स्ट रैंक मिला है। कौन सा मिला इसे? नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसमें मिला है फर्स्ट रैंक। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? इंदौर मध्य प्रदेश, कोचीन केरला, वारंगल तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पे पीएम मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? वारंगल तेलंगाना में।
वारंगल तेलंगाना में किया है, ठीक है। मई 2026 में शतरंज के इतिहास में, इसमें ऑप्शन देखो कैसे है, दूसरे सबसे, पहले भी नहीं पूछा है, दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ठीक है। फर्स्ट औरो अभिमन्यु मिश्रा, गुकेश डी, आर प्रज्ञानंदन था। कौन बने सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर शतरंज के इतिहास में, दूसरे, वो बने हैं पुस्तनो औरो, और जो पहले बने थे वो था अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा ये इंडियन ओरिजिन है, लेकिन कहाँ रहते हैं, यूएसए। 14 साल ऐसे कुछ में बन गए थे जल्दी है, बस सिर्फ महीनों का अंतर है बस इनका, ठीक है, दोनों यूएस में है इसमें। गुकेश डी इस समय क्या है, विश्व चैंपियन है, विश्व चैंपियन है ना इस समय गुकेश डी। Which organization has constituted the Cyber Suraksha AI task force to deal with cyber risk arising from artificial intelligence? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न होने वाले साइबर जोखिमों से निपटने के लिए किस संगठन ने साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, सेबी या ट्राई? अब साइबर सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटीज में आएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म पता है, ट्राई का फुल फॉर्म पता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का काम क्या है, ट्राई का काम क्या होता है, जितने भी आपके फोन्स हैं सारा काम वही देता है, उसकी बिलिंग्स कैसी हैं, कितनों को हमने बांटने हैं, जो ये बनते हैं स्पेक्ट्रम बिकते हैं, सारे कहाँ से होते हैं। कोई भी अगर कोई दिक्कत है आपको, आपकी फ़ोन कंपनी से कुछ, कहाँ करोगे आप उसमें, सीधे ट्राई में ही करोगे आप इसके बाद। What is the name of the national initiative launched by the central government in May 2026 to promote nutrition-rich farming and healthy food? मई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय पहल का नाम क्या है? ठीक है, पोषण आहार, सेहत मिशन, कृषि स्वास्थ्य मिशन या अमृत खेती? पोषण युक्त खेती और स्वास्थ्य भोजन दोनों को मिक्स है, ये स्वास्थ्य भी देखना है और पोषण युक्त खेती भी होनी है। तो उसके लिए क्या किया है, कौन सा है, सेहत मिशन को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, और इसको लॉन्च किया है किसने, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान। जेपी नड्डा क्या है इस समय हमारी कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर, और शिवराज सिंह चौहान कौन है इस समय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इस समय, ठीक है। तो सेहत का फुल फॉर्म क्या है, साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लॉन्च डेट क्या है, मई 11/2026 में भी है, लोकेशन क्या है, दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मेडिकल और एग्रीकल्चर रिसर्च के दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। किसने किया है, जगत प्रकाश नड्डा जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और दूसरे हैं शिवराज सिंह चौहान जो यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। तो इन दोनों ने मिलके, किसने, आईसीएमआर और आईसीएआर ने मिलके सेहत को लॉन्च किया है। इनका इनिशिएटिव है, लॉन्च इन्होंने किया, बस ये रखना, जगत प्रकाश नड्डा और शिवराज सिंह चौहान। मिनिस्ट्री भी याद रखना आप। According to the Crime in India 2024 report released by the NCRB, which city recorded the highest number of cognizable crimes? Cognizable crime मतलब संज्ञेय अपराधों की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? क्राइम इन इंडिया 2024 की जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, कहाँ की गई है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई? दिल्ली में, ठीक है। हर साल रिपोर्ट आती है एनसीआरबी की। फिर देखो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट विच स्टेट रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम? सबसे ज्यादा साइबर क्राइम रिपोर्ट कहाँ हुए हैं? केरला, तेलंगाना, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश? साइबर क्राइम
क्राइम था दिल्ली में, अब ये क्वेश्चन क्या है, साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम केरला, तेलंगाना, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश? तेलंगाना। सबसे ज्यादा रिपोर्ट यहीं हुई है साइबर क्राइम्स की इस बार तेलंगाना में। 2024 का जो रिपोर्ट इन्होंने लॉन्च की है एनसीआरबी ने। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेज डे 2026 ऑब्जर्व किस डे को होता है? मई 12, मई 13, मई 10 या मई 19? कब किया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे? हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे होता है मई 12 को। ठीक है। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर विशाल कमल के आकार वाले ध्यान मंदिर, कमल के आकार वाले ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? देहरादून, बेंगलुरु, वेस्ट बंगाल या केरला? ध्यान मंदिर कहाँ पे किया है? देहरादून, बेंगलुरु, वेस्ट बंगाल या केरला? ये किया है बेंगलुरु में। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल जो संस्था, पता है आपको? आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल संस्था रविशंकर की जो है, उनके उसमें क्या है देखना। आर्ट ऑफ लिविंग का हर जगह अपने अपने सेंटर्स हैं जहाँ पे ध्यान, योगा, सब चीज़ है उसी के अंदर। Which institution has proposed Garuda framework to make India's investment future faster and easier? भारत में निवेश भविष्य को तेज और आसान बनाने के लिए किस संस्थान ने गरुड़ा फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है? गरुड़ा फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है? आरबीआई, नीति आयोग, सेबी और ट्राई? इसका भी सेबी है। ठीक है। फुल फॉर्म गरुड़ा की है ग्रीन चैनल एआईएफ रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। इसका मतलब कि इसको क्या करना है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या इसका? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पता है ना आपको टर्म्स क्या होता है? इसका मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री अगर यहाँ पे बिजनेस कर रही है या करने वाले हैं तो उनको दिक्कत ना हो बिजनेस करने में, जो फ्लो हो, सिंपल हो, फटाफट उनके काम हो, कागज जो है फटाफट करें अपना और काम अपना शुरू करें। ठीक, कहीं भी ऐसे ना कि यहाँ कागज फंस गया, ये दिक्कत आ गई, ये नहीं होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है। विच सिटी हैज होस्टेड एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन मई 2026? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की है? न्यू दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़ या भोपाल? अभी हाल ही में हुआ है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़ या भोपाल? ये हुआ है गांधीनगर में। कहाँ? गुजरात। From which country is India planning a rupees 40,000 crore deep sea gas pipeline to Gujarat to meet its energy demands? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किस देश से गुजरात तक 40,000 करोड़ रुपए की गहरी समुद्री गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है? ठीक है। ओमान, कतर, तुर्कमेनिस्तान या सऊदी अरेबिया? वो है ओमान। ओमान के साथ हो रहा है डील ये। इसमें जो ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या है? सेज। सेज का मतलब क्या है? साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज पाइपलाइन। ठीक है। और कितना करे? 40,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। 2,000 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये ओमान से गुजरात कैसे है कि अरेबियन सी के थ्रू अंदर ट्रांस पाइप्स बनेंगे, उससे थ्रू पहुंचेगी। ठीक है। टाइमलाइन कितना दिया है इसका? 5 से 7 साल के बीच में प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए। ये ज्योग्राफी को लेके भी क्वेश्चन है। ठीक है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी। क्वेश्चन ये भी आता है ज्योग्राफी में, अरेबियन सी कहाँ पे पड़ता है, ये सब उसी में आता है मिक्स। मई 2026 में किस राज्य के बक्सा जिले से 20 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले शहद की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप यूएसए को निर्यात की गई है?
ठीक है। फ्रॉम विच स्टेट बक्सर डिस्ट्रिक्ट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कंसाइनमेंट ऑफ 20 मेट्रिक टन्स ऑफ हाई क्वालिटी हनी एक्सपोर्टेड टू द यूएसए इन मई 2026? त्रिपुरा, असम, सिक्किम, मेघालय। सिक्किम, बक्सा पड़ता है असम में। ठीक है, तो असम के ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय से खेप गई है हनी की। कहाँ गई है? यूएसए में। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट? क्वेश्चन ये देखना, प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट एयरबस C295 बीइंग फाइनली असेंबल्ड। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान एयरबस C295, ये नाम भी आपको याद रखना है। एयरबस C295 किस शहर में अंतिम रूप से असेंबल किया जा रहा है? भुवनेश्वर, अमरावती, वाराणसी, बड़ोदरा। वो है बड़ोदरा, गुजरात में। आपको इस पे आप भी रखना है कि एयरबस है, कौन सा है? C25। ये क्वेश्चन उल्टा भी रास्ता घूम के, इसका नाम पूछ देंगे कि कौन सा है, उसका नाम बताओ, एयरबस का नाम। यूनेस्को ने लेप्चा समुदाय द्वारा निर्मित पारंपरिक रूशोम पुल की स्वदेशी इंजीनियरिंग तकनीक को संरक्षित करने के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का आंसर है सिक्किम। लेप्चा समुदाय पूछा है उसने, लेप्चा समुदाय को सिक्किम में ज्यादा मिलते हैं। सिक्किम है, इधर भी मिलते हैं, लेकिन सिक्किम है इसका आंसर। ठीक है, अब ये भी याद रखना कि इसमें किससे बना हुआ है ये। एक इसका नाम रखना, रूसोम ब्रिज किससे बनता है, ये भी देखेंगे। धागों से बनाया जाता है पूरा, बिल्कुल अलग। Where did रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई? बताओ। न्यू दिल्ली में। रक्षा राज्य मंत्री कौन है? संजय सेठ। ठीक है, जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? पुणे, देहरादून, शिमला, इंदौर। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 2026 में, जून 2026 में कहाँ आयोजित होगी? पुणे, देहरादून, शिमला, इंदौर। इंदौर में। अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली BESS चालू किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? गुजरात में। इससे पहले कहाँ है? चाइना से बाहर, ये पहला है। फिर अभी तो चाइना में था, लेकिन उससे बाहर दुनिया में कौन सा ही है? यही है पहला। राजा रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स? रिसेंटली राजा रणधीर सिंह पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स? शूटिंग। ठीक है, ये पहले खिलाड़ी थे जो ओलंपिक खेले थे शूटिंग में इंडिया के। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन की जाएगी, कहाँ आयोजन होगा उसका? न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल? कहाँ होगा? अहमदाबाद में होगा पहला योगा चैंपियनशिप। ठीक है, भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब अमेरिकी डॉलर के पहुंचाने का लक्ष्य की पुनः पुष्टि की है?
40 बिलियन US डॉलर, 50 बिलियन US डॉलर, 25 बिलियन US डॉलर या 30 बिलियन US डॉलर? इंडिया और कनाडा के बीच में कितने US डॉलर की वो हुई है व्यापार करने की, द्विपक्षीय व्यापार करने की? 50 बिलियन डॉलर की रिसेंटली अभी हुई है। 50 बिलियन US डॉलर की ये करार हुआ है दोनों की कंट्रियों के बीच में। हाल ही में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय, निजी चिकित्सा प्राइवेट चिकित्सा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या त्रिवेंद्रमपुरम में? त्रिवेंद्रमपुरम में। त्रिवेंद्रमपुरम में भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम खोला गया है। त्रिवेंद्रपुरम कहाँ की कैपिटल है? केरला की। मिशन कर्मयोगी 2.0 किस राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, नीति आयोग, डिजिटल इंडिया मिशन या पीएम गति शक्ति मिशन? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन कर्मयोगी 2.0 इससे संबंधित है। भारत का पहला एआई और डिजिटल जल शिखर राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई? ये होगा बेंगलुरु में। इंडिया फर्स्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट हेल्ड होगा, कहाँ होगा? बेंगलुरु में। अपनापन पुस्तक भारत की किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या शिवराज सिंह चौहान? अपनापन पुस्तक अभी विमोचन हुआ, इसका लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने ये पुस्तक लिखी है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या शिवराज सिंह चौहान? इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान। नितिन गडकरी किस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किस चीज के हैं? नितिन गडकरी इस समय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, किस विभाग के हैं? रोड के हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट रोड के इसके हैं। राजनाथ सिंह कौन है इस समय? डिफेंस मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? अभी आपने धर्मेंद्र प्रधान का नाम बहुत सुना होगा पेपरों में भी। एजुकेशन, उच्च शिक्षा एजुकेशन। अभी देखो तो नीट का पेपर हुआ, सब चीज़, धर्मेंद्र प्रधान को आगे आना पड़ा उस समय, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान को पता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? पीएम अजय पोर्टल एंड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। भारत का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो ओएनजीसी इसको स्थापित कर रहा है, कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसको स्थापित कौन करेगा? ओएनजीसी करेगा। कहाँ पे होगा? मणिकरण हिमाचल प्रदेश, उगा वैली लद्दाख, तवांग अरुणाचल प्रदेश या बद्रीनाथ उत्तराखंड में? मणिकरण, उगा वैली लद्दाख में, ठीक है। जियो थर्मल आपको पता है? जियो थर्मल पता नहीं क्या होता है? ज्योग्राफी में पढ़ देना आप इसमें बैठ के। इंडिया एंड इटली have announced the celebrate which year as the year of culture and tourism? भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2030, 2028, 2027 या 2032? 2027 को भारत और इटली ने संस्कृति और पर्यटन वर्ष मनाने की घोषणा की है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसको दिया गया है? यांग स्वांग जी, बांगकू मुस्ताक, लिन किंग या जेनी एपरबैंक? किसको मिला है? किसको मिला है? ये है यांग
स्वांग जी को इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन्होंने जीता है। ठीक है।